अक्सर हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब किसी वजह से हमारे हाथ में बड़ी रकम कैश के रूप में आती है, जैसे कि शादी ब्याह में गिफ्ट के तौर पर, प्रॉपर्टी की बिक्री या फिर खरीद में, बिजनेस डील्स में या फिर किसी इमरजेंसी खर्च की भरपाई के लिए। ऐसे में एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या हम इस पूरी रकम को सीधे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या इसकी कोई सीमा है, और नहीं तो कितनी सीमा के बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए? दरअसल बैंक में कैश जमा करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ साफ दिशा निर्देश और लिमिट्स तय कर रखी है। इन नियमों को नजरअंदाज करने पर न सिर्फ आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है, बल्कि भारी जुर्माना और कानूनी झंझटों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बैंक में नकद पैसे जमा करने से जुड़े ये नियम आखिर है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेविंग्स अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट के बारे में। तो अगर आप किसी आम सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप कुल 10 लाख तक की नगद राशि जमा कर सकते हैं। अगर आपने इस लिमिट को पार किया यानी कि साल भर में 10 लाख या उससे अधिक कैश जमा किया तो बैंक इस जानकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर कोई एक्शन जरूरी हो, लेकिन आपकी गतिविधि विभाग की नजर में जरूर आ जाती है और आपके सोर्स ऑफ इनकम की जांच भी हो सकती है। अब अगर करंट अकाउंट के लिए लिमिट की बात करें तो अगर आपका खाता एक करंट अकाउंट है यानी कि आप व्यापारी या फिर कारोबारी हैं और अपना बिजनेस अकाउंट चला रहे हैं तो आपके लिए ये लिमिट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस मामले में एक साल में 50 लाख या फिर उससे ज्यादा की नगद जमा राशि पर टैक्स विभाग को जानकारी भेजी जाती है। क्योंकि कारोबारी गतिविधियों में कैश फ्लो अधिक होता है इसलिए ये छूट दी गई है, लेकिन फिर भी अगर आपने सभी जरूरी रिकॉर्ड्स नहीं रखे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अब हालांकि बैंक की ओर से एक बार में कैश जमा करने की कोई तय सीमा नहीं है। आप एक साथ 1 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख तक की रकम भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा किया तो बैंक आपसे पैन नंबर मांगेगा। ये नियम सीधे तौर पर इनकम टैक्स एक्ट से जुड़ा है। बिना पैन नंबर के बैंक 2 लाख से अधिक की नगद राशि स्वीकार नहीं करता। ऐसे में ध्यान रखें कि अगर कभी एक साथ बड़ी रकम जमा करनी हो तो पैन कार्ड जरूर अपने पास रखें। अब इनकम टैक्स विभाग का उद्देश्य है कि काले धन यानी कि ब्लैक मनी यानी कि अनरजिस्टर्ड इनकम या बेनामी लेन देन को रोका जा सके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार या फिर बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन करता है और उसका स्रोत नहीं बता पाता तो उस पर विभाग की नजर आती है। ऐसा होने पर आपको नोटिस मिल सकता है और अगर आप अपनी इनकम का स्रोत नहीं समझा पाए तो उस पर टैक्स के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या करें जिससे परेशानी ना हो। तो जितना संभव हो सके डिजिटल पेमेंट या फिर बैंक ट्रांसफर का ही इस्तेमाल करें। अगर कोई बड़ी रकम कैश में मिलती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, जैसे कि रसीद, एग्रीमेंट या फिर कोई गवाह। अपने इनकम के सोर्स से डॉक्यूमेंट रखें, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, प्रॉपर्टी की बिक्री हो या फिर गिफ्ट के तौर पर मिली राशि हो। 2 लाख से ऊपर की कोई भी नगद डिपॉजिट करते समय पैन जरूर दें। सालाना लिमिट का ध्यान रखें। सेविंग्स अकाउंट के लिए 10 लाख और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख। तो दोस्तों, बैंक में पैसा जमा करना जितना आसान लगता है उतना ही जरूरी है कि आप उससे जुड़े टैक्स नियमों को समझें। थोड़ी सी लापरवाही आपको आयकर विभाग के रडार पर ला सकती है। इसलिए हर बार जब आप बैंक में बड़ी रकम जमा करने जाएं तो उसके पीछे का पूरा हिसाब किताब साथ रखें, नियमों का पालन करें और बेवजह की परेशानियों से बचें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।